हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता है, जब कोई सब्सक्राइब नहीं करता ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप बस एक क्लिक करोगे, ना पैसा लगेगा, ना टाइम जाएगा, और मुझे मिलेगा जबरदस्त मोटिवेशन। यह कहानी मुझे मेरे गांव के एक बुजुर्ग रमेश काका ने सुनाई थी, जो कभी कोलकाता में नौकरी करते थे। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के एक घने जंगल में शिकार के लिए आए। जंगल के बाहरी हिस्से में एक नया डाक बंगला था, पर वहां पहले से ही एक बड़ा अंग्रेज अफसर रुका हुआ था। मजबूरन इन शिकारियों को जंगल के बीचों बीच बने पुराने और सुनसान पड़े डाक बंगले में ठहरना पड़ा। इस डाक बंगले की देखभाल एक सेवक, जिसका नाम भोला था, अपने परिवार के साथ करता था, जिसमें उसकी पत्नी ढापी और उनकी एकमात्र 15 साल की बेटी चंपा थी। एक शाम शिकारी शिकार से लौटे और शराब पीने लगे। पीते पीते वे इतने बहक गए कि उन्होंने भोला को गोली मार दी और फिर उसकी पत्नी और बेटी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उनके साथ दरिंदगी करने के बाद दोनों को भी गोली मार दी और तीनों की लाशें डाक बंगले के पीछे दफना दी। किसी को भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन बाद एक नया सेवक जग्गा वहां रख लिया गया। एक रात जग्गा जब सो रहा था तो उसे दरवाजे पर किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने हाथ में लाठी और एक दिया लिया और दरवाजा खोला तो देखा कि एक किशोरी रोती हुई बैठी है। जग्गा ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और उसका हाल पूछा। लड़की ने बताया कि वह उसी डाक बंगले के पहले सेवक भोला की बेटी चंपा है, और उसने वो सारी दास्तां सुनाई जो उसके साथ और उसके परिवार के साथ घटी। जग्गा अवाक रह गया। पूछा, अगर तू मर चुकी है तो मेरे सामने कैसे? तभी चंपा गायब हो गई और पल भर में दीवार पर उल्टा चलती हुई दिखाई दी। फिर अचानक वह सामने आकर बोली, काका डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। धीरे धीरे जग्गा को हिम्मत आई। उसी रात चंपा ने जग्गा को वह जगह दिखाई जहां उसकी लाशें दफनाई गई थी। जग्गा ने खुदाई कर अस्थियां निकाली। चंपा ने वादा लिया कि वह उसके लिए बदला नहीं लेगा, बस उसके माँ बाप की आत्मा की मुक्ति करवा दे। जग्गा ने वैसा ही किया। माँ बाप की हड्डियां जलाकर पूजा पाठ करवा दी, पर चंपा के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने कहा, अगर मेरी मुक्ति हो गई तो मैं उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाऊंगा। समय बीतता गया। अब कोई भी उस बंगले में नौकरी करने नहीं आता। जो आता उसे जग्गा भगा देता या चंपा डराकर भगा देती। पर अंग्रेज शिकारी आते रहे, और जो आते लौट कर नहीं जाते। चंपा अब जवान भूतनी बन चुकी थी। वह किसी शिकारी को रूप जाल में फंसाती और रात को उसका खून पी जाती। डाक बंगले की भयानक मौतों की खबर चारों ओर फैल गई थी। एक बार चंपा की मुलाकात दो और आत्माओं से हुई, एक युवा आदिवासी भूत बीरू और एक आदिवासी भूतनी रूपा से, जिनकी भी हत्या अंग्रेज शिकारियों ने की थी। तीनों ने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। चंपा ने एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर अपने एक हत्यारे जॉर्ज से दोस्ती कर ली। जॉर्ज पूरी तरह उसके रूप जाल में फंस गया। फिर चंपा ने उसे शिकार के लिए बुलाया, अपने कुछ और साथी शिकारियों के साथ। चंपा ने कहा कि उसकी एक सहेली रूपा भी साथ चलेगी। शिकारी जंगल पहुंचे, पर जैसे ही रात आई सब कुछ बदल गया। एक मड़ई में पार्टी के बहाने उन्हें बुलाया गया, जिसमें ऐशो आराम की चीजें थीं। पर रात होते ही तीनों आत्माओं ने अपना असली विकराल रूप धारण कर लिया। चंपा ने जॉर्ज की आंखें नोच ली, रूपा ने नाखूनों से शरीर चीर डाला और बीरू ने एक शिकारी को पैरों के नीचे रौंदते हुए दो टुकड़े कर दिया। सबका खून पी लिया गया। अगले दिन अंग्रेज अफसरों को उनकी टुकड़े टुकड़े लाशें मिली, ऐसी हालत में जिसे देखकर कहा गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। जग्गा को सब कुछ पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ साल बाद जब चंपा ने अपने सभी हथियारों से बदला ले लिया, तब जग्गा ने उसके भी अस्थि पंजर को जलाकर उसकी मुक्ति की पूजा